जय हिंद साथियों। तो SSC-GD की रनिंग करने के बाद में घर की ओर रवाना हो रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर इन दोनों भाइयों का इंटरव्यू आपसे करवाया था और एक ये भाई अभी नया है जो आर्मी अग्निवीर का रिज़ल्ट आया, इसके अंदर इसका सिलेक्शन हुआ है। ये रेस करने के लिए हमारे साथ में ही है, अपनी फिजिकल के लिए तैयारी करने के लिए वो रोज़ाना हमारे साथ में वो आएगा। बाकी गांव के अंदर जितने भी अग्निवीर की तैयारी करने वाले आ रहे हैं वो यहीं पर आएंगे और उन सबसे बात कराएंगे उन्होंने तैयारी है वो अपनी कहाँ से की थी और सिलेक्शन है वो किस तरह उन्होंने वो आर्मी अग्निवीर के अंदर वो लिया था। और इन दो भाइयों ने जो SSC-GD की तैयारी की थी वो भी आपसे इससे बात कराऊंगा कि इन्होंने SSC-GD की तैयारी है वो कहाँ से की है। चारों सब्जेक्ट है वो RW से तैयार किए हैं या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से, जिस तरह हिंदी हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गया, अलग अलग सब टीचर से अपनी तैयारी की है। आइए पहले इन भाई से बात कराता हूँ SSC-GD वालों से। और क्या नाम भाई आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार को आप पिछले वीडियो के अंदर आपने बात की थी और इन्होंने अपना नंबर बताया था और इस भाई ने, मोनू ने भी अपना नंबर बताया था कितने आए थे SSC-GD के अंदर। मुकेश आप दोबारा भी आप इस वीडियो के अंदर नंबर बता सकते हो आपके कितने आए SSC-GD के अंदर? मेरा रोज स्कोर 136.25 है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना दिखा रहा है? नॉर्मलाइजेशन 143 दिखाता है। रोज स्कोर 142-43 दिखा रहा है, इसका मतलब। और ऐसी कैटेगरी से इसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और पीछे है ये मोनू, आपका कितने स्कोर है मोनू? 135.25 है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर 152। ये दूसरे मैंने आपसे इसकी बात करवाई, ये नंबर बताए हैं। अब इससे पूछेंगे कि इन्होंने तैयारी है वो कहाँ से स्टार्ट की थी। पहले पूछ लेते हैं मुकेश से। मुकेश आपने तैयारी है वो कहाँ से स्टार्ट की थी अपने SSC-GD की? मैंने तैयारी रोजगार विद अंकित से शुरू की थी, बाद में और टीचर बदल दिए थे। अच्छा, रोजगार विद अंकित से आपने स्टार्टिंग की थी और इसके बाद में मैंने टीचर है वो बदले थे। मैंने जीके परमार SSC यूट्यूब चैनल से किया है। अच्छा, जीके आपने परमार यूट्यूब चैनल से किया है। आपने स्टार्टिंग तो आपने RW से की थी। हाँ। और मैथ है वो आपने कहाँ से पढ़ी है? मैथ 75% तो मैथ RW से पढ़ी है और 25% आदित्य रंजन से। अच्छा, इसका मतलब आपने आदित्य रंजन और RW दोनों से पढ़ी है। RW से आपके पार नहीं पड़ी, इसके बाद में आप आदित्य रंजन की ओर गए हो, यही बात है क्या? अच्छा, तो और रीजनिंग कहाँ से पढ़ी है? रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट लगाए थे बस रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट लगाए थे। RW से नहीं पढ़ी रीजनिंग? हाँ, वो 1 महीना पढ़ी थी बस, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया, फिर मॉक टेस्ट लगाई। अच्छा, तो और आपने हिंदी है वो कहाँ से पढ़ी है? हिंदी लूसेंट बुक से पढ़ी है। हिंदी लूसेंट, तो इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट चलते थे RW के वो नहीं लगाए? प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए। नहीं लगाए। और आपका RW के मॉक टेस्ट में नंबर है वो स्कोर है वो क्या रहा था उस टाइम? मेरा 110 से 15 के बीच रहता था। 110 से 15 के बीच में इसका स्कोर रहा था जब ये मॉक टेस्ट देता था। और हाईएस्ट 117 गया था। हाईएस्ट 117 गया था। अब इसका स्कोर बता रहा है 135-36 इसके आर बार है। और बाकी नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखा रहा है 142। कितना दिखा रहा है? 142 दिखा रहा है। तो आपने देख लिया होगा इन्होंने कहाँ से तैयारी की। अब इस मोनू से भाई से आप बात कराते हैं कि इन्होंने तैयारी है वो कहाँ से स्टार्ट की है। तो मोनू भाई आप पहले अपना दोबारा स्कोर बता सकते हो कितनी हुई है? 135.25 135.25 है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ा के वो कितना बना रहा है? 152.25 है। 152.25। आपने मैथ है वो कहाँ से पढ़ी है? आदित्य राजन सर से। आदित्य राजन नहीं, आदित्य रंजन सर से आपने मैथ पढ़ी है। और आप जो GS है वो कहाँ से पढ़ी है? नवीन सर का प्रैक्टिस सेट। नवीन सर का प्रैक्टिस सेट। और हिंदी सुपर कोचिंग विनय सर। सुपर कोचिंग विनय सर। विनय सर। तो आपने देख लिया होगा कि इन्होंने पूरी मैथ है वो आदित्य रंजन से की है और अपनी हिंदी है वो विनय सर से की है जो सुपर कोचिंग है। और रीजनिंग कहाँ से की है? रीजनिंग मॉक टेस्ट लगाया, किसी टीचर से नहीं पढ़ी। और बाकी GS है वो लगभग SSC-GD वालों ने तो नवीन सर से की है। इसी भाई ने भी नवीन सर से वो GS है वो की है। तो बाकी ये पीछे ये भाई है, इन्होंने अग्निवीर की तैयारी करके की है और पेपर पास किया है। बाकी जितने भी भाई आर्मी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल जितने भाई और आएंगे उससे आर्मी वालों की बात करवाएंगे कि इन्होंने तैयारी है वो कहाँ से स्टार्ट की है। पहले पूछ लेते हैं इससे भी कि भाई आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट की आर्मी की? RW से। इसी भाई ने भी RW से तैयारी है वो आर्मी की है। इस भाई ने भी RW भी पढ़ी है। और मैथ कहाँ से पढ़ी है? आदित्य रंजन सर से। मैथ पढ़ी है इन्होंने आदित्य रंजन सर से। तीनों भाइयों की आपसे बात करवा दी इन्होंने कहाँ से तैयारी की है कहाँ से नहीं। और अब इनसे मैं पूछता हूँ कि आगे जो नए स्टूडेंट SSC-GD की तैयारी कर रहे हैं और जिस भाई का अभी कम नंबर SSC-GD के अंदर जो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उन बच्चों के लिए ये बताएंगे कि आगे तैयारी है वो किस चैनल से करेंगे और कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस तरह वो तैयारी है वो करेंगे। तो आपकी राय क्या है कि आप
जो नए स्टूडेंट होंगे SSGD के, वो तैयारी है, वो आगे कहाँ से स्टार्ट करें? मैथ आदित्य रंजन से मैथ पढ़ेंगे आदित्य रंजन सर से, 20 और में से 20 आएंगे आपके। 20 में से 20 आएंगे। और बाकी सब्जेक्ट कहाँ से करें? से आप भास्कर सीरीज कर लो और उसके बाद प्रैक्टिस सेट कर लो नवीन सर की। ये भी भाई यही बता रहा है, भास्कर सीरीज और GS के प्रैक्टिस सेट, यही मैंने 3-4 वीडियो 5-7 वीडियो बनाई थी, उसी के अंदर यही नाम लिया मैंने भी। और जो SSGD के पेपर आए थे, ये भी बात मैंने भी पहले ही कही थी। आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि मतलब जितना ही पढ़े अपने लेवल के हिसाब से पढ़े, बोला ज़्यादा हाई लेवल ना पढ़े। हाँ, तो वो उनकी किताब आई थी SSGD वॉरियर, मैंने वो करी थी बस, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, वो एक गलती से हो गया था। 19% मेरे सही हो गए थे। क्यों प्रमोशन करता है? अच्छा, इसका मतलब यही है कि आदित्य रंजन की जो बुक है उससे बाहर है, कुछ नहीं आने वाला। बस उनकी आदित्य 21 दिन 21 मैराथन लगाई थी मैंने बस, और वो बुक की थी 3 बारी। बहुत है। इसका मतलब फालतू की चीज़ें ना पढ़ने, कहने का मतलब यही है हाई कि लेवल की आप मैथ के अंदर स्कोर कम कर रहे हैं, तो आप ये क्या भाई कह रहा है कि आदित्य रंजन सर की जो भी प्रैक्टिस सेट चलाए, 21 दिन 21 मैराथन चलाए, 40 दिन 40 मैराथन चलाए, अगर बिगिनर तो उसको कंप्लीट करो। और मैथ की जो बुक है आदित्य रंजन सर की, वो कंप्लीट करो। मैथ में आपका 20 में से 20 स्कोर है, वो हो जाएगा। हिंदी के लिए लूसेंट पढ़ ले, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़े। 19% मेरे सही हुए थे क्वेश्चन। इस भाई के हिंदी के अंदर है वो 19% सही है। मैथ के अंदर कितने सही है आपके? मैथ के अंदर 19% सही। मैथ के 19 सही हुए, हिंदी के अंदर 19 सही हुए। इस भाई के मैथ में 20 में से 20 है, रीजनिंग में 20 में से 20 है। रीजनिंग में 20 में 20 है। इसके लिए आप मॉक टेस्ट लगा ले, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो उससे पहले दिल्ली का दिया था, उसमें भी 15 में से 15 थे, रीजनिंग में 25 में इस से भाई ने 25 पूरी की पूरी मैथ आदित्य रंजन सर से की है, लेकिन इन्होंने तीनों एग्जाम के अंदर 100% स्कोर है वो मैथ के अंदर इन्होंने दिया है। जिक्के ले बैठी मैंने। जीके के लिए आप प्रैक्टिस सेट कर ले नवीन शर्मा का। नवीन सर का प्रैक्टिस सेट और भास्कर सीरीज करके बाद में करानी बहुत बढ़िया हो। सही है। 16 से 17 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाए नवीन शर्मा का। भास्कर सीरीज 2-3 बार रिपीट कर दिया क्योंकि बहुत ही कम टाइम में करवाई दिया था। तो भाई ये सुन रहे हो आपके ये बात क्या कह रहे हैं, जो भी भाई SSGD की नई तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से इस बातों को गौर से सुने, क्योंकि इन्होंने एग्जाम वो क्लियर कर रखा है। थ्योरी अगर आपकी जीके के लिए कंप्लीट नहीं है तो भास्कर सीरीज कर लें। अगर थोड़ी बहुत थ्योरी कंप्लीट है तो प्रैक्टिस सेट आप कर लें, उनको बढ़िया तरीके रिवाइज करें। तो आ रहे हो कितनी देर घंटा ही कौन आपके 18 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे जीडी में। नवीन सर के प्रैक्टिस सेट से कुछ बाहर नहीं आने वाला, कहने का मतलब यही है इनका। मैंने नहीं लगाए थे वो 12% बार बदलने को। और अपने एक ये बात बता दें लास्ट में वीडियो के कि आप अलग अलग टीचर ना बदलें। अगर आपने शुरू से किसी टीचर से तैयारी की है तो लास्ट में उसी टीचर से तैयारी है वो करते रहें। बाकी आप नवीन सर से के अलावा, कहने का मतलब यही है, नवीन सर के अलावा किसी से भी आप अपना GS ना तैयार करें। ओनली नवीन सर के प्रैक्टिस सेट है वही लगाएं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।